तो हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम आपको क्लास नाइन्थ की एक नया चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेंड। तो आज का जो नया चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो गाइस आइए हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आपको हम पढ़ाते हैं। तो चलिए बुक को हम साइड में रख लेते हैं और आपको हम बताते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एंड इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इसे इंग्लिश में कहते हैं टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो फ्रेंड्स दो चर, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि चर राशि और अचर राशि, आखिर चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। इंग्लिश में चर राशि को कहते हैं वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू, और अचर को कहते हैं नॉन वेरिएबल। तो आखिर वेरिएबल क्या होता है और नॉन वेरिएबल क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसे समझना काफ़ी इजी होता है। अगर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारी इस वीडियो को आपने फुल वॉच किया तो आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको ज़रा सा भी डाउट आपका नहीं रहेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। सो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य वॉच करें। तो हम चलिए बताते हैं चर राशि क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ए टू जेड, सिंपल लैंग्वेज में आप समझें, ए टू जेड, जिसमें ए से जेड तक की जो भी लेटर हैं, अगर जिसमें भी अगर ये किसी भी नंबर में अगर ये लेटर आते हैं तो वो चर राशि मानी जाती है। फॉर एग्जांपल 2x, इसके साथ नंबर भले ही क्यों ना हो बट x आया है, ए टू जेड में से ही लेटर आया है। सो गाइस ये चर राशि कही जाती है। अचर राशि में कोई वेरिएबल लेटर नहीं आता, ये सिंपल सा होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो 1 to 100 होता है, 1 to 100। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए तो 5 इज़ अ अचर राशि एंड 8 इज़ अ अचर राशि, 7 मतलब नंबर इज़ अ अचर राशि और नॉन वेरिएबल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चर राशि क्या होता है और अचर राशि। चर राशि में नंबर भी आ सकते हैं बट उसमें ए टू जेड वाले अगर लेटर होते हैं तो वो चर राशि ही कही जाती है। तो हमें इस लेसन में पढ़ना क्या है माय डियर स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर, इट मीन्स कि इसमें दो चर आने चाहिए। कितने आने चाहिए? दो चर आना चाहिए। इट मीन्स कि एक्स वाई भी हो सकता है एंड पी क्यू भी हो सकता है एंड एस टी भी हो सकता है एंड आर एस भी हो सकते हैं। इट मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि दो चर आने चाहिए इसमें। हम लोग जो भी इसमें पढ़ेंगे दो चर पढ़ेंगे, ओनली एक्स नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तो एक्स वाई पढ़ेंगे एंड पी क्यू पढ़ेंगे एंड एस टी। इट मीन्स कि सिंगल हम पढ़ेंगे ही नहीं, जब भी हम पढ़ेंगे तो डबल चर होने चाहिए। तो चलिए हम दो चर वाला पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लिखा है रैखिक समीकरण। तो आखिर रैखिक होता क्या है पहले ये समझ लेना चाहिए। रैखिक, इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। तो फ्रेंड्स अगर आपको हम बताएं सिंपल लैंग्वेज में तो चर राशि के पावर, चर राशि के घात एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर किसी चर राशि के पावर अगर 1 है फ्रेंड्स तो वो है, अगर किसी चर राशि की अगर पावर 1 है तो वो रैखिक कहा जाएगा। तो इस लेसन में जितना भी मुझे पढ़ना है तो हमें केवल चर राशि के पावर कितने पढ़ने हैं 1 पढ़ने हैं। अगर किसी चर राशि के पावर 2 अगर हो जाता है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल अगर यक्स के पावर 2 हो जाता है तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये द्विघात है। कितने घात है? तब ये रैखिक नहीं, द्विघात। लेकिन अगर यक्स के पावर यहाँ पर 1 है तभी ये रैखिक है। तो आई हैव माय डियर स्टूडेंट कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम रैखिक किसे कहेंगे। अगर वेरिएबल वैल्यू इट मीन्स चर राशि के पावर अगर 1 आ रहा है तो ये रैखिक माना जाता है। तो इस लेसन में जितना भी मुझे पढ़ना है तो चर राशि के पावर कितना पढ़ना है 1 पढ़ना है, तो वो रैखिक होगा। फॉर एग्जाम्पल रैखिक समीकरण अगर हम लिखें दो चर वाला तो x प्लस वाई इक्वल 2। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे समीकरण लिखा गया है, तो समीकरण क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, अगर बीच में अगर इक्वल लगा हो, अगर इक्वल अगर लगा हो तो वो समीकरण है।
अगर इक्वल लगा हो तो क्या है वो समीकरण है। तो इसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चर राशि इसमें कितनी है 1 2। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कितने चर वाला? दो चर वाला ये क्या है रैखिक समीकरण है। तो माय डियर स्टूडेंट मुझे इस पूरे चैप्टर में मुझे दो चर वाले ही रैखिक समीकरण पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं और आगे चलता हूँ। तो दो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस फॉर्म में होगा, उसके कुछ फार्मूले क्या होते हैं। जो दो चर राशि का जो व्यापक समीकरण होता है क्या होता है? व्यापक समीकरण। इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। दो चर राशि का व्यापक समीकरण क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए माय डियर स्टूडेंट ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक समीकरण है। मतलब इसी रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे। तो आप कहेंगे सर जी आपने कहा था कि चर राशि क्या होनी चाहिए? चर राशि और दो चर राशि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखा जाए तो इसमें चर राशियों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है 1 2 3 4 5। तो इसमें तो चर राशि 5 दिख रहे हैं। कितने राशि? 5 हैं 5। लेकिन हम जो पढ़ाने चल रहे हैं इसमें दो चर होने चाहिए। तो इसमें तो 5 है, तो ये चर राशि कहाँ है? ये दो चर राशि कहाँ है? तो माय डियर स्टूडेंट ये दो ही चर है। लेकिन यक्स का जो ये पीछे का कोफिशिएंट है मतलब गुणांक, यक्स की गुणांक यहाँ पे ए है और वाई की गुणांक यहाँ सी है। वाई की गुणांक सॉरी ये बी है और ये सी है। तो यहाँ जहाँ ए बी तथा सी अचर राशि है माय डियर स्टूडेंट। कैसी राशि है ये? अचर राशि है ये। जब ये अचर राशि हुआ ए बी सी तो चर राशि तो एक और दो ही हुए, तो दो चर राशि तो हो गया। तो इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट कि ए की जगह पे नंबर आएंगे, ए की जगह पे बी की जगह पे सी की जगह पे क्या आएंगे? नंबर आएंगे। तो नंबर तो कहा जाएगा ही अचर राशि। तो यहाँ पे ए बी सी भले ही दिया हो लेकिन इसके जगह पे नंबर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट ऐसे 2x प्लस 3y एंड प्लस 5 इक्वल 0। तो फ्रेंड्स अगर इसमें कंपेयर किया जाए इसके व्यापक समीकरण से तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो ये तो इक्वल है बट यहाँ पे a है और यहाँ a के प्लेस पे क्या है 2। तो मैंने कहा ना कि a की जगह पे नंबर आएंगे। तो सो इसलिए तो कहा कि a b c सब अचर राशि है क्योंकि a की जगह पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो कंपेयर करेंगे तो a बराबर 2 एंड यहाँ b है तो b की जगह पे यहाँ क्या है 3। तो b इक्वल 3 एंड यहाँ c है तो c की जगह पे यहाँ क्या है 5। ठीक है तो देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट ए बी सी सबका वैल्यू 2 3 5 मतलब कि एक नंबर आ रहा है। तो नंबर तो अचर ही कही जाती है। तो इसीलिए ए बी सी जो भी यहाँ पर है ये अचर राशि है माय डियर स्टूडेंट। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। पहले एक्सरसाइज के 4.1 में चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट लिखा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, संकेत दिया है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत y रुपये, ये मान लेना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही ईजिली हम सपोज करिए कि यह एक मान लीजिए सपोज कि यह एक पेन है। क्या है ये? पेन है और मैंने यहाँ पेन भी लिख दिया। और यहाँ पे एक मान लीजिए कि नोटबुक है। क्या है ये? नोटबुक। मैंने इस पर लिख दिया नोट बुक। तो इन्होंने जो क्वेश्चन कह रहा कि इस नोटबुक की जो कीमत है ना फ्रेंड्स इस पेन से 2 गुना है। इस नोटबुक की जो कीमत है इस पेन के कीमत से 2 गुना है। सपोज अगर इस पेन का अगर कीमत 5 रुपये होता तो ये 5 का 2 गुना होता मतलब 10 रुपये होता। अगर सपोज करें इस पेन का कीमत अगर 10 रुपीज़ होता तो ये 10 का ये नोटबुक 2 गुना होता तो 10 टू ज़ा 20 रुपीज़ होता। तो लेकिन सपोज इसमें समस्या माय डियर स्टूडेंट ये है कि न तो मुझे पेन की कीमत मालूम है और न ही मुझे नोटबुक की कीमत मालूम है। सो संकेत में दे रखा है कि नोटबुक की कीमत को x रुपये मानिए और पेन की कीमत को y रुपये मानिए। चलिए फ्रेंड्स हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम कर लेते हैं माना नोटबुक की कीमत x रुपये। कितना मान लिया हम? नोटबुक की कीमत कितना माने माय डियर स्टूडेंट? x रुपये। तथा कलम की कीमत का मूल्य हमने कितना मान लिया? y रुपये। अब हम कहेंगे प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न क्या करा माय डियर स्टूडेंट? वो करा था कि जो नोटबुक की कीमत है
नोटबुक की कीमत, जो नोटबुक की कीमत है ना माय डियर स्टूडेंट, वो किसके दोगुना है? कलम के मूल्य के। कलम के मूल्य के कै गुना है माय डियर स्टूडेंट? 2 गुना। तो 2 का गुना, गुना मीन्स गुणा। तो जो नोटबुक की कीमत है वो कलम के मूल्य के कितने गुना है? 2 गुना। तो मैंने लिखा नोटबुक की कीमत इक्वल कलम के मूल्य का 2 गुना। तो 2 गुना हमने लिख दिया। नोटबुक की कीमत माय डियर स्टूडेंट हमने कितना माना था? नोटबुक की कीमत को हमने x रुपये माना था। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया? x रुपये। और कलम के मूल्य कितना माना था? y रुपये। तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया? y इंटू 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। x इक्वल 2 का y में मल्टीप्लाई करूंगा माय डियर स्टूडेंट, तो ये 2y होगा। अब मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा। ये प्लस में है, अगर इस साइड आता है तो साइन चेंज होगी, प्लस था तो -2y। अब इक्वल के बाद इसके जगह पे क्या बच जाएगा? 0। यही मेरा फाइनल आंसर। यही तो कहा था कि 2 चर के रूप में बनाइए, तो ये मेरा क्या हो गया? फाइनल। अच्छा 2 चर आया कि नहीं माय डियर स्टूडेंट? देखें इसमें 2 चर है, x और y, तो 2 चर हुए ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए बुक क्या कह रहा है, मैं आपको सामने आपके रख के पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ। सॉरी। ये देखिए कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान निकालिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया। दूसरे का पहला क्वेश्चन वो है 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 के ऊपर ये बार लगा माय डियर स्टूडेंट। बार का मतलब कि ये जो 5 है ये कई बार आएगा, मतलब बार बार आएगा, इसलिए इन्होंने क्या लगा दिया? बार। इसे किसके फॉर्म में चेंज करना माय डियर स्टूडेंट? ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में इसे बनाना माय डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं इसका जो व्यापक समीकरण है इसमें इक्वल टू के बाद 0 है, लेकिन हमारे जो सवाल है उसमें इक्वल टू के बाद ये नंबर है, तो नंबर को हम ट्रांसपोज करके इधर क्या कर दूंगा? 0। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। 2x प्लस 3y एंड ये प्लस में है, अगर ट्रांसपोज करूंगा तो -9.35 के ऊपर बार। अब इधर इक्वल के बाद क्या बचा? 0। तो माय डियर स्टूडेंट इक्वल के बाद इधर 0 बचाना था, तो हमने 0 बचा ही लिया है, तो इसी के फॉर्म में ये मेरा सवाल हो गया है। अब जब इस फॉर्म में हो गया तो मेरा एक आंसर ये हो गया। अब मुझे इसमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अगर कंपेयर करूँगा यहाँ भी x, यहाँ भी x, लेकिन यहाँ पे a है तो यहाँ पे 2 है। इट मीन्स कि a की वैल्यू कितनी है? 2 है। और यहाँ y है तो यहाँ भी y है, इट मीन्स ये इक्वल है, तो यहाँ b है और b की जगह पे यहाँ क्या है? 3, तो b इक्वल 3। और यहाँ अगर c है तो यहाँ c की जगह पे ये पूरे टोटल नंबर हैं, तो सो c इक्वल हो जाएगा -9.35 के ऊपर बार। सो हमने a, b और c का भी वैल्यू फाइंड कर चुका है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट आई होप कि ये आपको अवश्य समझ में आ रहा होगा। देन माय डियर स्टूडेंट तो किस बात की देरी है, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सो मेरे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपको शेयर करने में कुछ नहीं लगता। एंड हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूलें, क्योंकि आने वाली हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आई होप फ्रेंड्स, चलते एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसके बाद आपको हम होमवर्क दे देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट चलिए हम एक और क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए हम क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x माइनस वाई बाई 5 एंड -10 इक्वल 0। इसको भी उसी के फॉर्म में करना है। चलिए हम लिखता हूँ क्वेश्चन अगेन। तो माय डियर स्टूडेंट आपको मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। ये दूसरा नंबर की क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? x माइनस वाई बाई 5 एंड -10 इक्वल 0। इसको भी किसके फॉर्म में बनाना माय डियर स्टूडेंट? ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में बनाना है। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें इक्वल के बाद 0 होना चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन में भी तो इक्वल के बाद 0 ही है। सो माय डियर स्टूडेंट सो तो वो तो बना ही हुआ है, क्योंकि इक्वल के बाद इसमें 0 होना चाहिए और यहाँ भी इक्वल के बाद 0 ही है, तो सो कंपेयर कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यक्स के बाद इसमें a है जो कि अचर राशि है, लेकिन इसमें यक्स के बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो लेकिन आइए हम बनाते हैं ना। -y/5 -10 इक्वल 0। अब बताइए सपोज x के पीछे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 माना जाता है ना माय डियर स्टूडेंट, 1 मानेंगे। x माइनस ए अपान में 5 है, इट मीन्स कि यहाँ 1 माना जाएगा, तो 1/5 एंड y -10 इक्वल 0। तो माय डियर स्टूडेंट हमारा जो ये व्यापक समीकरण है ये सब में प्लस है, लेकिन हमारे सवाल में सब में क्या दिख रहा है? माइनस। तो आइए इसको हम प्लस बनाने की कोशिश करते हैं। 1x ये माइनस ना है तो प्लस इन ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं। 1/5
एंड वाई, एंड ये माइनस है ना तो प्लस ब्रैकेट में 10। ये बताइए अगर यहाँ माइनस को अंदर में मैंने लिख दिया तो प्लस माइनस तो फिर तो माइनस ही हो ही जाने हैं, और यहाँ भी प्लस लिखा है तो प्लस माइनस माइनस ही हो ही जाना है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। आइए अब कंपेयर करते हैं। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, लेकिन यहाँ पे ए है और ए की जगह पे क्या 1, तो ए इक्वल 1। एंड यहाँ पे बी है ना गाइस, और यहाँ पे वाई, तो वाई है यहाँ भी, तो वहाँ भी वाई है, और यहाँ पे बी है तो बी की जगह पे क्या है -1/5, तो बी इक्वल -1/5। एंड यहाँ पे सी है, एंड सी की जगह पे यहाँ क्या -10, सी इक्वल -10। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आई होप गाइस कि आपको पसंद आया होगा। सो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, एंड तब तक के लिए बाय बाय, एंड आप सभी को गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेज।